हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अश्मिति कुक फन फिक्शन। माय बॉडीगार्ड का पार्ट 7 स्टडी करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टाइम बीत रहा था और तांग और जंगकुक जो सोलिम और भी ज़्यादा क्लोज आ गया था और उसके साथ तांग जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी बन गया था। और जंगकुक कभी कभार इससे इरिटेट हो जाता है कि वो तांग उसके लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बन जाता है। तांग और जंगकुक बेड पर एक दूसरे को हक करके लेटा हुआ था। तब तांग जब जंगकुक की तरफ देखता है तब वो जो थोड़ा सा इस्तेमाल करता है, फिर वो सोले जंगकुक को खुद के ऊपर से उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर वो जब फ्रेश होकर बाहर आता है तब तंग आने के बाद देखता है जंगकुक अपने रूम में नहीं था। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था और वो कॉन्फ्यूज होकर नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद जंगकुक को ढूंढता है पर नहीं पाता है। तब तंग तुरंत एक सर्वेंट से पूछता है कि जंगकुक कहाँ पर गया है। तब वो सर्वेंट जो तंग को तुरंत कहते हैं, सर पता नहीं पर कहाँ पर चला गया है मुझे नहीं पता। वो सिर्फ जल्दी से नीचे आ गया और उसके बाद जल्दी से दौड़ते हुए बाहर की तरफ चला गया है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट काम था। तब ये सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो जंगकुक को कॉल करने लगता है पर जंगकुक फ़ोन को नहीं उठाता है। इसे देखने के बाद तंग कॉन्फ्यूज था और वो सोचता है उसे जंगकुक के लिए वेट करना चाहिए और वो हॉल रूम की काउच पर बैठकर जंगकुक के लिए वेट करने लगता है। तभी जंगकुक की एक टेक्स्ट आता है और जंगकुक तंग को बोल दिया था कि मैं 1 घंटे बाद लौट कर आऊँगी, मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम आ गया है। तब तंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जो वहाँ पर ही बैठे बैठे अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है। फिर अचानक से ही जो जंगकुक की जो घर की मेन डोर था वो ओपन हो जाता है और कोई इंसान था जो गुस्से से घर के अंदर आ जाता है। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था कि ये पर्सन कौन है, इसके पास कैसे इस घर की एक्सेस किया गया है। तब तंग अपने सिर से उठकर अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखता है और उस इंसान की तरफ जाते हुए अपनी कोल वॉइस में कहता है, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। तब वो पर्सन तंग को देखकर अपनी काम वॉइस में कहता है, पहले बात यहाँ से हट जाओ, जंगकुक कहाँ पर है। तब तंग कहते तुम्हें क्या, जंगकुक कहाँ पर है। तब वो पर्सन कहता है मैं उसके हस्बैंड हूँ तो फिर मुझे जानने की हक है। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है क्या बकवास की बातें कर रहे हो, वो मैरिड ही नहीं है। तब जैक्सन वंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, तुम क्या डंक हो, कम ऑन मैन, हम लोग हस्बैंड हैं और तुम्हें इसके लिए मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ पर कौन हो। तब तंग अपने दांत को पीसते हुए कहता है मैं उसकी बॉयफ्रेंड हूँ। तब ये सुनकर जैक्सन वंग गुस्से में तंग की कॉलर को पकड़ लेता है। तब तंग सिर्फ अपनी कोल्ड आइस के साथ जैक्सन वंग की तरफ ही देख रहा था। तब जैक्सन वंग भी तंग के आइस की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम ये बोलने की हिम्मत कर पाते हो। तब तंग जैक्सन वंग को अपने दांत को पीसते हुए कहता है अभी मेरी कॉलर को छोड़ो वरना मैं तुम्हारी जो अब फेस है मैं इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी और उसके बाद ऐसे बुरी तरह से तुम्हारी मैं फेस की हालत बदलूंगी कि तुम खुद भी भूल जाओगे कि तुम्हारी फेस पहले कैसा था और जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे तब तुम्हारी फेस की हालत एक सर्जन भी सर्जरी करके ठीक नहीं कर पाएगा। तब ये सुनकर जैक्सन वंग घबरा जाता है पर वो फिर भी तंग की कॉलर को नहीं छोड़ता है। तब तंग जैक्सन वंग के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। तब जैक्सन वंग को फील होने लगता है जैसे उसके हाथ टूटने वाला है। तब वो जल्दी से तंग की कॉलर को छोड़ देता है। तब तंग भी जैक्सन वंग के हाथ को छोड़ते हुए कहता है मेरे सामने ये अपनी छोटा मोटा ताकत बिल्कुल भी दिखाने की हिम्मत मत करना, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब जैक्सन वंग कहते हैं तुम चुप रहो, मैं मेरे हस्बैंड के साथ बातें करके ही जाऊँगी। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो कुछ कहने ही वाला था। तब जैक्सन वंग कहता है चलो हम दोनों ही अब जंगकुक के आने की वेट करते हैं क्योंकि हम दोनों को ही आंसर चाहिए, तो फिर क्यों ना अब हम दोनों थोड़ा सा शांत रहें। तब तंग सिर्फ उसकी तरफ अपने डेटा इसके साथ देखने लगता है पर वो जाकर काउच पर बैठ जाता है और सिर्फ जंगकुक के आने की वेट करने लगता है। तब जैक्सन वंग जो खुद भी जंगकुक के लिए वेट करने लगता है वह सब कुछ प्लान कर लिया था। वो सोच लिया था कि वह जंगकुक को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करेगा और उसके बाद जैक्सन वंग जंगकुक के फूड में डक्स मिलाकर
उसे पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में लेकर आ सकता है और उससे उसके सब कुछ छीन सकता है। पर जैक्सन वंग के अब सारे प्लान टूट रहा था और इस वजह से वो जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तब कुछ मिनट बाद जंगकुक ने जैसा कहा था वो 1 घंटे पूरा होने के पहले ही घर में आ जाता है। वो आने के बाद जब डोर को ओपन करके अंदर आता है तब वो जैक्सन वंग और तांग को काउच पर बैठे हुए देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि ये दोनों एक साथ क्या कर रहा है। उसे शुरुआत से पता है कि तांग को नहीं पता कि जंगकुक मैरिड है और जंगकुक नहीं जानता है कि तांग को इस बारे में पता भी चले, पर अब वो दोनों ही एक साथ बैठे हुए हैं। तब तांग अपनी सीट से उठता है और जंगकुक की तरफ जाने लगता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए तुरंत ही अपने पास खींच लेता है और उसके उसके अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करते हुए कहता है ये सब कुछ क्या है। तब जैक्सन वंग पीछे से कहता है उसे छोड़ दो। तब जंगकुक जैक्सन वंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और तांग को कहता है प्लीज़ तांग मेरी बातों को समझो। तब तांग फिर से कहता है क्या समझूंगी, पहले मुझे आंसर चाहिए, ये सब कुछ क्या था, मुझे सिर्फ ये जानना है, मुझे तुम्हारी फिजूल की और कोई भी बातें नहीं सुनना है। तब जैक्सन वंग कहता है जंगकुक मुझे भी तुमसे आंसर चाहिए, तुम कैसे दूसरे बॉय के साथ रह सकते हो। तब जंगकुक जैक्सन वंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है अपनी माउथ को बंद रखो, उसे ज़्यादा ओपन मत करो, वरना मैं मेरे गन से सिर्फ एक बुलेट को निकालूंगी और उसके बाद तुम्हारी जो माउथ है वो होल लाइफ के लिए बंद हो जाएगा। तब जैक्सन वंग कहता है तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। तब जंगकुक कुछ कहने वाला था तब तांग गुस्से से कहता है जैक्सन वंग हम दोनों के बीच में बातें करना बंद करो, वरना जंगकुक ने जैसा कहा है मैं उससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ, तो फिर अब चुप रहोगे तो फिर यही अच्छा होगा। तब ये सुनकर जैक्सन वंग शॉक था कि ये दोनों असल में उसे क्यों वार्निंग दे रहा है। वो खुद भी आंसर चाहता है पर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो यहाँ पर कबाब में हड्डी बन रहा है। तब जंगकुक तांग को मनाने की कोशिश करता है और कहता है प्लीज़ मेरी बातों को समझो। तब तांग अपनी कोल वॉइस में कहता है क्या समझाना चाहते हो, तुम मुझसे इतनी टाइम से सब कुछ क्यों छुपा रहे थे। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं छुपाना नहीं चाहती थी। तब जैक्सन वंग चिल्ला कर कहता है तुम दोनों ही बंद करो, मैं जंगकुक की हस्बैंड हूँ तो फिर मुझे पहले आंसर मिलना चाहिए, ना कि जिसके साथ उसके अफेयर है वो दोनों मेरे सामने आकर इतनी ज़्यादा रोमांटिक बनेगा। तब तांग और जंगकुक एक साथ चिल्ला कर कहते हैं तुम चुप रहो और यहाँ से बाहर चले जाओ। तब जैक्सन वंग कहते हैं जंगकुक शट अप। तब जंगकुक चिल्ला कर कहते हैं गार्ड्स इसे अभी यहाँ से लेकर जाओ। तब जंगकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से गार्ड्स जो अंदर आ जाता है और जैक्सन वंग को पकड़कर जल्दी से घर से बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है। तब जैक्सन वंग जो बार बार चिल्ला रहा था कि वो जंगकुक के साथ बातें करना चाहता है। तब जैक्सन वंग जाने के बाद तांग जो खुद भी जंगकुक से दूरियां बना लेता है और अपनी कोल वॉइस में कहता है ये सब कुछ क्या था, मुझे बोलो। तब जंगकुक कहता है मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी मर्जी से शादी नहीं था, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। तभी तांग कहता है मैं समझ सकती हूँ, तुम मुझसे छुपा रहे थे, मैं तुम्हें शुरुआत से कहा था मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, पर मुझे लगता है तुम इसे लेना ही नहीं चाहते थे, तो फिर चलो ब्रेकअप करते हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम शादी क्या हो मैं समझ सकती हूँ, पर तुम मुझे शुरुआत से ही बोल सकते थे कि तुम्हारी एक हस्बैंड है, तो फिर मैं शुरुआत से ही तुम्हें सपोर्ट कर पाती, पर मैं अब क्या करूँ, अचानक से तुम्हारी हस्बैंड आकर मुझे कह रहा है वो तुम्हारी हस्बैंड है, तो फिर ये क्या कभी तुम्हारी इरादा भी था कि तुम मुझे आगे जाकर बोलोगे कि तुम्हारी एक हस्बैंड है। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं हाँ मैं बोलना चाहता था। तब तांग कहता है मैं घर जा रही हूँ और मेरे साथ कांटेक्ट बिल्कुल भी मत करना, और ये कहकर तांग जाने लगता है, पर जंगकुक तुरंत जाकर तांग को पीछे से हक कर लेता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ तांग मत जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मत जाओ। तब तांग जंगकुक को फोर्सफुली खुद के पास तलब करता है और कहता है दोबारा हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे, और ये कहकर तांग जो जंगकुक को इसी हालत में छोड़कर चला जाता है, पर जंगकुक जो तांग को रोकने की ट्राई करता है पर तांग नहीं रोकता है और वो जंगकुक के सामने से चला जाता है। तब जंगकुक जो फ्लोर पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है और रोते हुए कहता है मैं सच में तुम्हें बोलना चाहती थी, प्लीज़ वापस आ जाओ, पर तांग एक बार तक भी पीछे टर्न नहीं होता है। तब जंगकुक वहाँ पर बहुत टाइम तक रोने लगता है।
तंग जो अपनी कार में बैठने के बाद वो सीधा जो अपनी कार को ड्राइव करते हुए अपनी खुद की मेंशन में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद तंग इतनी ज़्यादा गुस्से में था कि वो घर के सब कुछ तोड़ने लगता है और वो तोड़ते हुए चिल्ला कर के आता है, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मैं कैसे इस बारे में नहीं जान सकती हूँ? मैं हर वक्त उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास रखी हूँ, तो फिर ये शादी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं मुझे ये सब कुछ मिला है? और तंग ये कहकर गुस्से से सब कुछ तोड़ने लगता है। वो बोल भी नहीं सकता है वो कितनी ज़्यादा गुस्से में था। फिर तंग अपनी डिटेक्टिव को कॉल करता है और वो जब कॉल को उठा लेता है तब तंग अपनी कूल वॉइस में कहता है, मुझे क्यों पता नहीं है कि जंगकुक मैरिड था। तब उसकी डिटेक्टिव कहता है, पर सर मुझे खुद भी ये पता नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तब तंग कहते, क्या बकवास कर रहे हो, तुम डिटेक्टिव हो तो फिर तुम्हें सब कुछ निकालना होगा, उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन। तब तुरंत तंग की डिटेक्टिव कहते हैं, आई थिंक सर मिस्टर जोन ने उसे छुपा दिया है। तब तंग सुनकर ही कॉल को कट कर देता है और गुस्से से कहते, तो फिर तुम सच में छुपा रहे थे राइट? पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। और ये कहकर तंग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। आफ्टरनून के टाइम पर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में अपने घर से निकल जाता है और सीधा वो जैक्सन वोंग के घर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक पहुँचने के बाद जैक्सन वोंग की घर के अंदर जाकर जोर जोर से चिल्ला कर कहता है, जैक्सन वांग कहाँ पर हो, अभी नीचे उतर कर आओ। तब जैक्सन वांग जो अपने रूम में था वो खुद भी गुस्से में था कि उसकी प्लान सक्सेस नहीं हुआ है और वो गुस्से से नीचे आ जाता है। वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक गुस्से में था और उसका आइस रेड था और थोड़ा सा फूल भी गया था। तब जैक्सन वांग कहता है, क्या हुआ है, तुम्हें तुम्हारी बॉयफ्रेंड छोड़ कर गया है? तो फिर अच्छा है अब मेरे पास वापस आ गए हो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, जस्ट शट अप, तुम अपनी मुंह को बंद रखोगे, कल मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर दूंगी और चुपचाप तुम डिवोर्स पेपर पर साइन करोगे। तब जैक्सन वांग कहता है, मैं ये नहीं करूँगी, तुम क्या कर लोगे? तब जंगकुक गुस्से में आकर कहता है, क्या करूँगी? तुम्हें मैं दोबारा इस बारे में नहीं बोलूँगी कि मैं क्या करूँगी। शायद तुम्हारी पैर की दर्द अब तक कम नहीं हुआ होगा क्योंकि मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे पैर पर शूट किया था और शायद अब तक उसकी मार्क भी नहीं गया है। तो फिर आप अपनी मुंह को जितनी ज़्यादा बंद रखोगे मेरे सामने उतनी ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर मुझे मेरी बॉयफ्रेंड छोड़कर भी जाता है तो फिर मुझे पता है किस तरह से उसे मेरे पास लेकर आना है। सिर्फ अपने इस गंदे से मुंह को बंद रखोगे और चुपचाप पेपर पर साइन करोगे। अगर मनी की ज़रूरत है तो फिर मुझे बोल दो, पर मैं तुम्हारे साथ अब इस नाम की शादी के साथ अटक कर नहीं रह सकती हूँ। तब ये सुनकर जैक्सन वांग गुस्से में आकर कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अब इस शादी को तोड़ दूँ तो फिर पहले बात मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम्हारी डैड कभी ये चाहता ही नहीं था कि हम लोग कभी भी होल लाइफ में डिवोर्स लें। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम अगर मेरी डैड के बारे में एक भी बातें तक किए तब देखना मैं तुम्हारी उस मुंह को तोड़ दूंगी। मुझे मेरी डैड के नाम तक सुनना पसंद नहीं है। वो कितनी ज़्यादा हार्टलेस पर्सन बन सकता है। मेरी मॉम को पीठ पीछे धोखा देता है और उसके बाद भी सोचता है मैं उसकी हर एक बातों को सुनकर चलूँगी। तुम्हें कौन से एंगल से मैं फूल लगती हूँ? अगर वो हेल में जाएगा तो फिर जाए, मैं चाहती हूँ हो जाए, और अगर नहीं जाता है तो फिर मैं धक्का मार के दूँगी क्योंकि वो हेल ही डिजर्व करता है। आप चुपचाप साइन करोगे और उसके बारे में क्या मत करना। कितनी मनी की ज़रूरत है मुझे बोल देना क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को जानती हूँ। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से जाने लगता है। तब जैक्सन वांग पीछे से हंसते हुए कहता है, तुम सच में अब मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? तब जंगकुक बिल्कुल भी टर्न नहीं होता है। तब जैक्सन वांग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगी, पर उसके पहले मैं ज़रूर तुम्हारी एक बार इस ब्यूटीफुल बॉडी की टेस्ट लेना चाहूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें मैं जाने दूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक के मन कर रहा था कि वो जाकर उसे पंच मारेगा, पर जंगकुक नहीं करता है और कहता है, जो मर्जी करो, पर पेपर तुम्हें साइन करना ही होगा। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तब जैक्सन वांग सिर्फ हंसने लगता है और कहता है, मैं अभी देखती हूँ। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।